एलोन मस्क जब से ट्विटर के नए मालिक बने उसके बाद से ही काफी चर्चा में रहने लगे। उन्होंने ट्विटर को रिकॉर्ड $44 बिलियन में खरीदा था और इस दौरान उन्होंने अपने सैकड़ों वर्कर्स को जॉब से भी निकाला। उन्होंने ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी में कई तरह के बदलाव भी किए। इसमें कॉस्ट कटिंग का फॉर्मूला भी अपनाया गया, जिसकी वजह से कंपनी का खर्चा बचाया जा सके। कभी दुनिया के नंबर 1 रईस रहने वाले एलोन मस्क के सामने अब टीवी, फ्रिज, टेबल, कुर्सी बेचने तक की नौबत आ गई है। जी हाँ, ट्विटर के कर्मचारियों की छटनी, सर्विस और सुविधाओं में कटौती के बाद अब एलोन ने ऑफिस के 631 सामानों की नीलामी शुरू कर दी है। एक्स्ट्रा कमाई के लिए ऑनलाइन नीलामी के जरिए ऑफिस की कुर्सियां, माइक्रोवेव, ट्विटर बोर्ड, मास्क, फ्रिज, फर्नीचर, किचन अप्लायंस, मशीनरी और लाइट जैसी चीजें बेची जा रही हैं। यानी आप चाहें तो आज रात 11:30 बजे तक इन सामानों को खरीदने के लिए ऑनलाइन बोली लगाकर इन सामानों को खरीद सकेंगे। जब से एलोन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली है, वो लगातार खर्च को कम करने में जुटे हुए हैं। पहले उन्होंने 3000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, फिर ट्विटर के वर्किंग कल्चर को भी बदल दिया और ट्विटर के कर्मचारियों को मिलने वाली सर्विसेज को भी घटा दिया। ट्विटर पर बढ़ रहे बोझ का आलम ये है कि कई ऑफिस का किराया तक नहीं भरा गया है, जिसे लेकर मकान मालिक नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर के कर्मचारियों को ऑफिस खाली करने के लिए भी कहा जा रहा है। इसके अलावा ट्विटर कंपनी के नियमों के मुताबिक निकाले गए वर्कर्स को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन एलोन मस्क ने अब तक निकाले गए वर्कर्स को कुछ भी नहीं दिया। हालांकि एलोन मस्क ने वर्कर्स को निकालते वक्त ये ऐलान किया था कि वो हर वर्कर को 3 महीने की सैलरी देंगे, लेकिन वो अब मुश्किल होता दिख रहा है। एलोन मस्क की संपत्ति भी नवंबर 2021 में $340 बिलियन पर आ गई थी और उन्होंने पिछले साल 2022 के आखिर में $200 बिलियन भी गवा दिए थे। पिछले महीने फ्रांसीसी बिजनेस टाइकून और LVMH के फाउंडर बर्नार्ड अर्नोल्ड ने एलोन मस्क को पीछे छोड़ दिया और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए।